कंगना रावत जी पर थप्पड़ जड़ने वाली कुलविंदर कौर जी को हुआ है हमला, इसे सोरान खाप कैसे देखती है? सोरान खाप कुलविंदर कौर बहन के साथ है, तन मन धन से हर तरह से। और जो ये एफआईआर हुई है कुलविंदर कौर पर, जो इन्होंने यानी कि उससे सस्पेंड किया, निलंबन किया गया, उसका हम विरोध करते हैं। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कंगना रनौत पर, क्योंकि उसने जो कार्य अपने सैनिक ड्यूटी कर रही थी, सरकारी काम में उसने बाधा पहुंचाई है। और जिस तरह जांच चल रही थी, उसने अपना पर्स जांच नहीं करवाने का मना कर रही थी, अपना मोबाइल नहीं दे रही थी। तो और उसने फिर जब उसके गाली गलौज रैपर चट्टू मार दिया है, उसके बाद में दिल्ली जाकर के वो बयान दे रही है कि पंजाब में आतंकवाद फैल रहा है, पंजाब में खालिस्तानी विचारधारा बढ़ रही है। तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और देश में सांप्रदायिकता बढ़ाने के और जो आईटी एक्ट है, इसमें भी उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कंगना रनौत पर। नहीं, कंगना रावत पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कंगना रावत ने सीधा कहा है कि अगर फौजी की ड्रेस में वो लड़की नहीं होती तो थप्पड़ का जवाब मैं भी दे सकती थी। नहीं, ये तो उसने बाद में कही है। पहले तो अब देखो, बाद में अपनी सफाई दे रही है वो, लेकिन उसने पहले हमारी बहन बेटियों को, हमारी माताओं को अभद्र टिप्पणी करी। उन्हें बताया कि 100 रुपए में बैठती हैं। हम अपने हकों के लिए पूरे परिवार के साथ 13 महीने बॉर्डर बैठे रहे। हम कहीं से किराए की महिला नहीं लाए थे, जैसे राजनेता लाते हैं अपनी रैलियों में। उनके ऊपर टिप्पणी करी, उससे पहले भी किसानों पे करी उसने। तो और विवादित बयान देने का इसको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसकी तो आदत है उलझुल बयान देने की। अब इसका इलाज उसने ठीक कर दिया है कुलविंदर कौर ने, तो अब इसको ये अपनी सफाई दे रही कि मैं हाथ उठा देती। अगर ये हाथ उठाती तो ये उसको 10-12 थप्पड़ मारती है, खाट में से भी नहीं उठती। जिस प्रकार से कुलविंदर कौर जी के परिवार से नेताओं का मिलना जारी है, तो क्या आप नहीं देखते कि कुलविंदर कौर जी को कहीं ना कहीं राजनीति में भी घसीटा जा रहा है? नहीं, राजनीति क्या, अपने आदमी सपोर्ट करना। जैसे बिटिया ने, जिस बहन ने, कुलविंदर कौर ने अपनी माता के सम्मान के लिए अपनी नौकरी को दांव पे लगा दिया, तो उसमें राजनीति क्या, उसका सम्मान करेंगे हम और टिकट भी दिलवाएंगे। उसमें क्या, जब ये गलत बयानबाजी करने के लिए किसानों के ऊपर जो उलूल जुलूल बयान देते हैं, उनको टिकट दे सकती है। जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं, उनको टिकट दे सकते हैं। जो महिला पहलवानों के साथ में बदतमीजी करते हैं, उसके बेटे को टिकट दे सकते हैं। तो जिसने इनकी आवाज को बंद किया, जिसने ऐसे अभद्र भाषा बोलने वाले का इलाज करा, तो उसको हम राजनीति में लाएंगे, टिकट भी दिलाएंगे और जिताएंगे भी। राकेश टिकैत जी ने भी उन पे बयान दिया है कि ये परिस्थिति आखिरकार पैदा क्यों होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये परिस्थिति ऐसी पैदा क्यों हो रही है कि एक जवान को एक सेलिब्रिटी पे हाथ उठाना पड़ता है? नहीं, सेलिब्रिटी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही है। आपने कहावत सुने गांव में कहावत है कि गोली का घाव भर जाता, बोली का घाव नहीं भरता। तो जो घाव था ना, ये हमारी किसान कौम के अंदर काफी लंबे समय से टीस कर रहा था। जिसने भी किसान आंदोलन के कारण हमारे ऊपर टिप्पणी करी है, वो उसे हम भूलते नहीं है। हम जिस कौम में पैदा हुए हैं, किसान कौम में, हम 300 साल तक याद रखते हैं, इतिहास है। तो उसको जवाब दिया जाएगा। और जितने और भी ये बकवासबाजी कर रहे थे, वे सोच रहे थे कि हम Z+ सिक्योरिटी में रह करके हम कुछ भी बोल लेंगे। तो कुलविंदर कौर ने बता दिया, किसान खेत में भी है और Z+ सिक्योरिटी में भी है। तो जो बयान देकर ये सोच रहे कि हम बच जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। अभी आपने कहा कि हम चीजें भूलते नहीं हैं, लेकिन अभी 2 महीने पहले जब चुनाव चल रहा था, या ये कहें कि 1 हफ्ता पहले तक जो चुनाव चल रहा था, उसमें किसान सारे मुद्दे भूलते हुए वही भाजपा के साथ चले गया। नहीं, वो तो कुछ ऐसा होता है, देखो सभी किसान एक से नहीं होते, सभी कुछ अपना भा जाते हैं भावनाओं में किसी कारणवश। लेकिन अधिकतर जैसे पंजाब के किसान है, उन्हें नमन है, गुरुओं की भूमि है, उसे नमन है। उन्होंने 0 करके भेजा और हम भी उन्हीं के साथ लगेंगे। उन्हीं के जैसे वो लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं का साथ देंगे, उन्हीं के साथ हम भी लड़ाई लड़ेंगे। नमन तो उस भूमि को मोदी जी भी करते हैं, और मोदी जी को भी वहां नहीं घुसने दिया जाता है पंजाब में। कोई पहली घटना नहीं है। तो पंजाब में जिस प्रकार किसान विरोध कर रहे हैं नेताओं का, या ये कहें कि भाजपा नेताओं का, तो कुछ अजीब नहीं हो लग रहा आपको? नहीं, अजीब कुछ भी नहीं होता। हमें दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे थे। दिल्ली हमारी नहीं है, किसानों का दिल्ली में अधिकार नहीं है क्या? जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में, तब से दिल्ली पे बैरिकेडिंग लगने शुरू हुए हैं। कांग्रेस के टाइम पे कोई भी जाओ, चाहे रामलीला पे रैली करो, चाहे जंतर मंतर पे करो, चाहे अन्य स्थान पे करो, कभी जो उन्हें दिल्ली में घुसने से नहीं रोका गया। जो भी विरोध होता था वहीं जाकर के होता था। अब ये बॉर्डर सील कर रहे हैं, तो हम नहीं सील करेंगे, हम अपने गाँव भी सील करेंगे, अपने जिले भी सील करेंगे, इनको नहीं घुसने देंगे हम भी। अच्छा, ये अपने राम की बात की, राम से मुझे याद आया कि रामचंद्र जी से जुड़े हुए जितने तीर्थ स्थल थे, करीबन 9 तीर्थ स्थलों पे भारतीय जनता पार्टी ने मुखी खाई है और वो उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो इसे कैसे देखते हैं? हाँ, तो राम के नाम पे राजनीति करते थे, वहां की जनता समझ रहे हैं कि राम के नाम पे राज कर रहे हैं, राम के नाम पे कोई काम तो कर नहीं रहे हैं जिससे देश का विकास हो,
लोगों को रोजगार मिले, लोगों को भरपेट खाना मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, उस पर तो कोई काम था नहीं। सिर्फ टल्ली बजाने का, मंदिर के नाम पे लोगों को भ्रमित कर करके राज करने का इनका काम था। तो वहां की जनता समझ गया, इन्हें हरा दिया। चलिए मैं वापस कंगना रावत की तरफ लौटता हूँ। कंगना रावत जी पर थप्पड़ जड़ने वाली कुलविंदर कौर जी को जगह जगह से नौकरियों के ऑफर आ रहे हैं, अलग अलग अवार्डों के ऑफर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये चलन सही है? ये आप देख लो, जो मान लो गाली गलौच हुई है या बहसबाजी हुई है या एक रैपर चट्टू मार दिया, तो इस पे कहीं भी निलंबन नहीं हुआ करता। एक सरकारी पद पे थी, वो सरकारी कर्मचारी थी, 15 साल से अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ में अपनी सेवा दे रही थी। उन पे किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार का आरोप नहीं है, बिल्कुल अच्छा व्यवहार रहा उनका। कहीं उनके कागजों में कोई ऐसी रेड एंट्री नहीं है, ब्लैक एंट्री नहीं है। दूसरा, 2 साल से वो एयरपोर्ट पे, जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है, वहां पे अपनी सेवा दे रही है। वहां पे भी बहुत अच्छे ड्यूटी कर रही थी। अगर सरकार जरा सी बात पे थोड़ी तूमे पे हमारे बच्चों की, हमारी बहन बेटियों की, हमारे भाइयों की अगर नौकरी खाएगी, तो हमारा समाज उसको चारों तरफ से चंदा इकट्ठा करके आर्थिक मदद देगा। जो संपन्न आदमी है वो उनको रोजगार भी देगा। अच्छा, कुछ नेता जो वहां पे गए, मेरी एक नेता से बात हुई, उन्होंने इस पूरे प्रकाशन को बताया कि ये है ही नहीं जो बताया जा रहा है। 100 रुपए के ऊपर थप्पड़ नहीं मारा है, थप्पड़ था मोबाइल स्कैनिंग करना चाहती थी कुलविंदर कौर जी। और उन्होंने कहा कि मैं सांसद हूं और मैं वीआईपी में आती हूं। तो कुलविंदर कौर जी ने कहा कि अभी आप सांसद बनी नहीं है, आप अपना लेटर दिखा दीजिए मुझे। तो लेटर तो अभी जारी हुआ नहीं है। तो वो उस बात को लेके वो बहस इतनी ज्यादा बढ़ी ना। बिल्कुल सही बात है। इसको तो मैंने पहले कहा था, पर्स और मोबाइल चेक कराने के ऊपर उनका हुआ है जो भी विवाद था। तो उसको लेकर के अगर आप, हमारे बच्चे अर्धसैनिक बलों में, सेना में, पुलिस में, इसी में तो ग्रामीण अंचल से जाते हैं। और ये अगर नेता बन गए तो हम, सिक्योरिटी तो सबके लिए। पहले भी हाईजैक हो चुके हैं इस देश में कई बार प्लेन, तो चाहे कोई वीआईपी कितना ही बड़ा हो, उसको लिए सिक्योरिटी से निकलने में क्या दिक्कत है? भाई तुम क्या अफीम ले जा रहे हो या कोई स्मगलिंग का कुछ काम कर रहे हो? मोबाइल दो, चेक करो, अपना तुरंत ले लो। हम भी एयरपोर्ट पर कई बार गए, यात्रा करिए, मोबाइल देते 2 मिनट वो टोकरी में रखते हैं, चेक होता है, वापस दे देते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी ऐसा गलत हो गया? तो कंगना रनौत की गलत व्यवहार है। भाई तुम बेशक सांसद बन गए, सुरक्षा का जो नियम है एयरपोर्ट का, तो पालन करना पड़ेगा। नहीं, सुरक्षा का पालन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये जो विरोध जो इतना बढ़ता जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं देखिए ठीक नहीं है। जिस तरीके से कुलविंदर कौर के पक्ष में एक दल खड़ा हो गया है, एक कंगना रावत के पक्ष में खड़ा हो गया है, ये तो वही हो गया ना कि एक दल आपके साथ, एक विरोध के साथ। तो ये राजनीति भी तो सही नहीं है ना जी। हाँ, तो जो आदमी अगर कंगना रनौत ने तो इसका मुद्दा बनाया है, वीडियो किसके पास है? कहीं चाटा मारते वीडियो है ही नहीं। कंगना रनौत ने जब जाकर के दिल्ली में जाकर के सोशल मीडिया बयान दिया, उसके बाद में फिर वहां से उसने कुलविंदर कौर की तरफ से बयान हुआ। तो गलत तो सांसद ने किया, इसने कंगना रनौत ने। भाई जो बहसबाजी होगी इसको हाईलाइट करने की क्या जरूरत थी? उसमें जो कानूनी कार्रवाई थी उसको करवाते। तो इसने प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ी किसानों के विरुद्ध हूँ, मैं जवानों के विरुद्ध हूँ, और मैं पंजाब में जो यहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर पंजाब को बर्बाद करने के लिए, पंजाब को बदनाम करने के लिए उसने इस तरह का सोशल मीडिया का बहाना लेकर सोशल मीडिया पे, और ये इस तरह की छुट्टी बयान देकर के इस तरह का कार्य किया, इसको बहुत गलत है। चलिए, मेरा आपसे अंतिम सवाल है। आपके समाज के बड़े नेता को कहीं ना कहीं किसी मंत्रालय देने की बात चल रही है, सोशल मीडिया पे खबर बहुत ज्यादा है, तो फिर तो आपके समाज की बात आ जाएगी ना? नहीं होता, मैं बात कर रहा हूँ जयंत चौधरी जी की। जयंत चौधरी जी का मंत्रालय तो उनको देने के लिए उन्होंने कहीं रखा, जब तो उनके साथ गए हैं। जब चुनाव लड़ने से पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन्होंने वादा किया है कि अगर हम तो आपके 2 सांसद जीत के आएंगे तो आपको हम मंत्रालय देंगे। तो इनका तो कम वादा है, जो भी मंत्रालय उन्हें मिलेगा, और चाहेंगे जयंत जी उस मंत्रालय में अच्छे से काम करे ताकि समाज का भला हो और देश विकास की तरक्की पे जाए।